हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा शुक्ला आज आप सबके सामने अपनी लिखी हुई एक छोटी सी लव स्टोरी लेकर आई हुई हूँ। आई थिंक आपको ये स्टोरी ज़रूर ज़रूर और ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी एक दो बच्चों की है, रोहन और करिश्मा, जिनकी पहली मुलाकात फर्स्ट या सेकंड में होती है। जी हाँ, फर्स्ट या सेकंड यानी स्कूल में। बहुत छोटे छोटे दोनों, और मजाल है इन दोनों की दोस्ती के आगे कोई तीसरा आ जाए। ना तो रोहन को पसंद आता कि करिश्मा से कोई बात करे, और ना करिश्मा को पसंद आता कि रोहन से कोई दोस्ती करे। उन दोनों को तो बस एक दूसरे के साथ ही अच्छा लगता था, और वो एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ती चली गई। करिश्मा और रोहन अब बड़े हो चुके थे। 10th और हाई स्कूल में पहुंचकर दोनों उसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे जैसे वो बचपन में जुड़े थे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा दोनों की दोस्ती मजबूत हो चुकी थी। अब तो एक दूसरे से अलग होना इम्पॉसिबल था उन दोनों के लिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, मनमुटाव हो, सुबह लड़ते थे और मुश्किल से आधा घंटा भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। धीरे धीरे ये दोनों अब कॉलेज पहुंच चुके थे, और इन्होंने एक ऐसी उम्र में कदम रखा था जिस उम्र में पहले प्यार का एहसास होता है, जिस उम्र में एक दूसरे की आंखों में खो जाने का मन करता है, जिस उम्र में किसी के साथ होने से सारी दुनिया भूल जाने का मन करता है। पर रोहन और करिश्मा के लिए तो हमेशा से वो दोनों ही थे। तो उनका वो लगाव, वो दोस्ती बड़े होते होते अब प्यार में बदल चुकी थी। वो एक दूसरे के लिए ही जी रहे थे, एक दूसरे के साथ ही खुश हो रहे थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते दोनों अच्छी जगह पर सेटल होते हैं। रोहन भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, और करिश्मा भी अब उसी के साथ उसी की कंपनी में सेटल हो चुकी थी। दोनों के पेरेंट्स दोनों को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, इसलिए दोनों के आदमियों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों की शादी कर दी। रोहन और करिश्मा एक ऐसे सपने में जी रहे थे जिसको वो कभी भी तोड़ना नहीं चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका ये सपना आँख खुलने के बाद टूटे। लोग हमेशा उनसे कहते कि देखो, ज़्यादा खुश मत हो, और ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं अपने प्यार पे, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, और आज नहीं कल टूटती ज़रूर है। पर रोहन और करिश्मा अंदर अंदर भले ही इस चीज़ से डरते हों, लेकिन एक दूसरे के सामने आकर वो दुनिया भूल जाते थे। ऐसा प्यार, ऐसा लगाव शायद ही कभी किसी ने देखा हो। एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार, साथ ऑफिस जाना, साथ ऑफिस आना। लोग कहते हैं कि ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहने से लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। प्यार मोहब्बत मुश्किल से कुछ दिन तक रहता है और उसके बाद ख़त्म होने लगता है। पर ये कैसा प्यार था जो दिन पर दिन परवान चढ़ते जा रहा था, चढ़ते जा रहा था और चढ़ते जा रहा था, जिसके ख़त्म होने की तो कोई सीमा थी ही नहीं। दोनों एक दूसरे में खुश थे और ऐसे ही रहना चाहते थे। पर कहते हैं ना, प्रकृति का एक उसूल है कि इस दुनिया में अगर कुछ आया है तो वो परमानेंट नहीं रहता, उसे ख़त्म ही होना है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो जीवन हो, जो चीज़ है उसे आज नहीं कल ख़त्म ज़रूर होना है। और शायद अब इनकी भी जीवन में परीक्षा का दौर आ चुका था, और इनके प्यार में भी कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी खबर अभी तक इन दोनों को नहीं थी। ये तो बस अपने में खोए और अपने ही सपनों में जी रहे थे। एक दिन करिश्मा को अपने कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं।
क्योंकि कभी भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए होते हैं। पर काम एक दिन का था, इसलिए रोहन इसके लिए एग्री हो जाता है। रोहन भी उसके साथ जाना चाहता है पर मजबूरी में जा नहीं पाता, क्योंकि उसे कंपनी काम से वहीं रुकना था। करिश्मा उसे समझा बुझा कर किसी तरीके से बाहर निकलती है, पर रोहन इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं था। उसका दिल गवाही नहीं कर रहा था कि करिश्मा उससे दूर हो जाए। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर सता रहा था कि आज नहीं कल कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये डर करिश्मा के अंदर भी था, पर अपने आप को समझाते हुए वो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। उन दोनों को पूरा विश्वास था कि वो अपने प्यार को आखिरी मंजिल तक लेके जाएंगे और उनके प्यार को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अब तो वो शादीशुदा भी थे और उन्हें अलग होने का भी अब कोई डर नहीं था। करिश्मा ट्रेन में बैठती है, ट्रेन चलने लगती है, पर करिश्मा अंदर कंपार्टमेंट पर नहीं जा पाती। वो वहीं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रोहन को देख रही होती है। रोहन जो उसे बाइक से छोड़ने आया होता है, वो वहीं उस ट्रेन के साथ साथ चल रहा होता है। रोहन करिश्मा को और करिश्मा रोहन को देख रहे होते हैं। अचानक करिश्मा को ऐसा लगता है कि रोहन की गाड़ी लड़खड़ाई और वो चीख कर वहाँ से कूद पड़ी कि रोहन की बाइक गिर गई है। आह रोहन! इधर रोहन, उसको भी लगता है कि कहीं ट्रेन में कुछ गड़बड़ हुई और करिश्मा नीचे गिर गई है लड़खड़ा के। वो भी कस के वहीं बाइक से कूदता है और दोनों भूल जाते हैं कि वो ट्रेन और वो बाइक चला रहे हैं। शायद यहीं वो प्यार का अंत होने वाला था। एक तरफ करिश्मा ट्रेन से कूदती है रोहन को बचाने के लिए, और रोहन बाइक से कूदता है करिश्मा को संभालने के लिए। दोनों इतना खोए होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो अलग अलग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं और चाह कर भी एक दूसरे को बचा नहीं सकते। भीड़ इकट्ठा होती है, पर ये क्या, दोनों भाग कर, जैसे लगता है होश आया और उठकर भागे एक दूसरे की तरफ दोनों को संभालने के लिए, और आकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोनों बहुत खुश हैं कि उन्होंने एक दूसरे को संभाल लिया, एक दूसरे को कुछ होने नहीं दिया। पर अचानक दोनों के कान में आवाज़ जाती है, लोगों के चिल्लाने की, चीखने की। जब वो पलट कर देखते हैं तो उन दोनों के होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि रोहन की बाइक के पास लोगों की भीड़ लगी होती है और उस भीड़ के बीच से खून की धारा बहती हुई आ रही होती है, जिसे देखकर दोनों के कदम धीरे 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 जब उस तरफ बढ़ते हैं तो दोनों को कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आता कि प्रकृति उनके साथ कौन सा खेल खेल रही है। वो सो रहे हैं या जग रहे हैं, या कोई सपना चल रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा। वो अपने आप को दोनों झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सपना ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, वो दोनों उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सच तो ये था कि वो सपना था ही नहीं। जब रोहन करिश्मा को बचाने के लिए कूदा और करिश्मा रोहन को बचाने के लिए कूदी, तो दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी। दोनों की आत्माएं एक दूसरे से इतना जुड़ी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब अपने शरीर से अलग हो गई और भागकर बस एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे में समा गई। कहने के लिए तो इनके शरीर का अंत हो गया, पर आत्माएं आज भी एक दूसरे में समाई हुई, एक दूसरे में अमर थी। और इनका प्यार, जो ये हमेशा कहते थे कि कोई इन्हें अलग नहीं कर पाएगा, आज ये प्रूफ कर चुके थे।
कि वाकई कोई उन्हें अलग नहीं कर पाया, कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाया। तो गाइस, ये थी रोहन और करिश्मा की एक छोटी सी लव स्टोरी। कहने के लिए तो छोटी थी, पर इसमें उनकी पूरी ज़िंदगी शुरू होकर ख़त्म हो गई। शायद इस छोटी सी कहानी की तरह इनकी ज़िंदगी भी बहुत छोटी रही, पर जितनी भी रही प्यार से भरपूर। और शायद हर एक इंसान ऐसे ही प्यार की कामना करता है, ऐसे ही प्यार से, ऐसे ही खुशी से जीना चाहता है। पर क्या सबको नसीब हो पाता है ऐसा प्यार? क्या सबको नसीब हो पाती है ऐसी ज़िंदगी? क्या फ़र्क पड़ता है हम कितना जिए? फ़र्क तो बस इतना पड़ता है कि जब तक जिए कैसे जिए, कैसे जिए। सो गाइज़, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो तब अगली स्टोरी के लिए आप सब लोगों को मैं जल्द ही फिर से मिलूँगी आके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।